वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक जोशी अपने एग्जाम पॉइंट को स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड करता है। हम हिस्ट्री के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और हिस्ट्री में जो टॉपिक हमने आज लिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा आप जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए काफी एक्ट किए थे। इसकी शुरुआत 1600 से हुआ था। एक्ट 1600 एक्ट लागू हुआ था। इसी के बाद 1813, 1773, 93, 1909, 1935 ये सारे एक्ट बनाए गए, जिसमें से आज हम एक एक्ट लिए हैं 1773 एक्ट। तो आइए इसके बारे में हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज, 1773 का जो एक्ट है, किसी भी एक्ट को जानने से पहले हम इसकी थोड़ा से किसके बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड क्या होता है कि 1773 एक्ट लाना क्यों पड़ा, मतलब क्या कारण थे जो 1773 एक्ट हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया, या इससे फिर क्या क्या कार्य हुए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें, कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, जो कंपनी की शुरुआत हुई थी वो 1600 ईस्वी एक्ट के तहत शुरुआत हो गया था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को समय समय पर इसमें कुछ न कुछ सुधार करना था। इसके बाद हुआ क्या, ये तो हमारी शुरुआती हुई 1600 एक्ट से। इसमें 1600 एक्ट के जरिए क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक कंपनी, इनको व्यापार करने का लाइसेंस मिला था, तो व्यापार करने का उद्देश्य था इनका। लेकिन समय बीतता गया, एक युद्ध हुआ था जो सब लोग जानते हैं। 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। बात समझिए, ये मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं अभी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इसकी जीत हुई। क्या हुई? इसकी जीत हुई। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने कब्जे में ली। इसकी दीवानी इसको प्राप्त हुआ। अच्छा, दीवानी प्राप्त करना क्या होता है, हम देखते हैं कि इनको दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी क्या था? अर्थात दीवानी का तात्पर्य ये होता है कि इन क्षेत्रों में जो राजस्व कर था, इसको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूलेगी। इसके पहले क्या होता था कि जो मुगल काल थे, जिनका शासन था, जैसे दिल्ली पर लास्ट में बहादुर शाह जफर थे। 1800 क्रांति जब हुई, 1857 की जब क्रांति हुई, तो उससे जीतने के बाद दिल्ली के बहादुर शाह जफर को ले जाकर रंगून में इनको मार दिया गया। इनके पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये बैकग्राउंड बना कि ब्रिटिश के हाथ में बंगाल आ गया, बिहार आ गया और उड़ीसा आ गया। इसके बाद भी उसने कुछ सुधार करना चाहा, इतनी बात समझ में आई। दीवानी प्रदान करना का मतलब, दीवानी पाना का मतलब कि उन क्षेत्रों में राजस्व कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वसूलेगी। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, कुछ सुधार लाने के लिए जो 1773 का एक्ट लाया गया, 1773 का एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट के तहत पहले क्या था कि बंगाल में जो शासन करते थे ब्रिटिश, उन्हें गवर्नर कहा जाता था।
क्या आया था? गवर्नर। इसके बाद क्या हुआ? 1700 क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप जानते रहे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के पहला काम ये हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत दूसरा काम ये भी हुआ था कि व्यापार करने के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया। ठीक, लाइसेंस जरूरी कर दिया। 2-3 फैक्ट हैं जो आपको देखना होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की इसने स्थापना किया। भाई इसको जरूरत पड़ती थी ना। अब इस सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था एलिजा एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश जिनका नाम था हाइड, लेनेस्टर और तीसरा नाम है चैम्बर्स। 3 नाम, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा एम्पे थी। ये हमारे इंपॉर्टेंट 3 काम हुए थे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे समझने का फिर से बेसिक ग्राउंड समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया हमारे भारत में, तो कहानी समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आया ऐसे कि स्टार्टिंग 1600 से शुरू हुआ एक्ट। व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई। इसके बाद यहाँ व्यापार करते करते 1764 में इसने बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया। अपने कब्जे में लेने के बाद इस पर राजस्व कर वसूलना शुरू कर दिया। महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ गई। अब यह अपने तरीके से कानून बनाने के लिए जोर देने लगा। हम अपने तरीके से हर काम करने को, क्योंकि मुगल काल का प्रभुत्व था, क्योंकि इसको अधिक पावर तो था लेकिन उसके पावर का यूज नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे इसने बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, इसके बाद इसने दोनों तरीकों से अपने नियम बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद इसने 1773 एक्ट लाया। 1773 एक्ट जब लाया तो उसके तहत व्यापार करने को लाइसेंस जो था वो अनिवार्य कर दिया। इसके बाद 1773 एक्ट के जरिए 1774 में ही इसने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया। जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे और 3 हाइड, लेमेस्टर और तीसरे कौन है? चैम्बर्स। 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। तो इस तरीके से 1773 एक्ट लागू हुआ। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे,
इस पे अगर कहीं किसी कोई डाउट होता है, ये जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, ये 1774 में बनाया गया था, डाउट क्लियर रखिएगा। एक्ट हमारा 73 है, लेकिन बनाया कब गया था? 74 में बनाया गया था। तो आज का हमारा ये टॉपिक मैं फिनिश करता हूं, और आपको अच्छा वीडियो लगे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।